हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिको शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम किसी साइंस के टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले, बट यस, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किया है हमारे कुछ स्टूडेंट्स एंड कुछ जॉब सीकर उन्होंने। तो आज का ये ट्यूटोरियल स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जिनको रेज्यूमे के बारे में डिटेल में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त संतोष पंडित। सो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज हमें एजेंडा के थ्रू एक एक चीज़ों को टच करना पड़ेगा, तभी जाके एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक अच्छा रिज्यूमे बना पाओगे। सो आज के एजेंडा में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज रेज्यूम, इंपॉर्टेंस टू हैव अ गुड रेज्यूम, स्टेप्स टू राइट अ गुड रेज्यूम एंड रेज्यूम के डूज एंड डोंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेज्यूम। रेज्यूम को ही आप सीवी बोल सकते हो या फिर बायोडाटा बोल सकते हो। सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटे। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका रेज्यूमे ही वो एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो हायरिंग मैनेजर को मिलता है। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जब उसे रिव्यू किया जाता है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपका रेज्यूमे ही वहां पे रिफ्लेक्ट होता है एंड इसीलिए माना जाता है कि रेज्यूमे आपका ट्रू फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सो हम मानते हैं कि रेज्यूमे इज अ रिटन कंपाइलेशन ऑफ योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपके क्रेडेंशियल्स एंड आपकी अकम्पलिशमेंट। इन सभी को आप सीक्वेंस के साथ प्रायोरिटाइज करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना देते हो। जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये एक बात और भी इम्पॉर्टेंट रहेगी कि आपको थोड़ा सा टाइम एंड आपके कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे ताकि आप एक अच्छा रेज्यूमे डेवलप करें, उसे मेंटेन करें, उसे अपडेट करें एंड एक्यूरेट तरीके से उसे रेडी करके रखें। सो अब जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके रेज्यूमे का। एक अगर अच्छा रेज्यूमे क्या क्या इंपॉर्टेंस कैरी करता है। सबसे पहले एक अच्छा रेज्यूमे आपके ड्रीम्स के द्वार खोल सकता है, आपको एंट्री दे सकता है। आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आपने उस तरीके से रेज्यूमे डेवलप किया है तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री होने के चांसेस है। देन रेज्यूमे आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज आपने आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें उस रेज्यूमे पे प्लेस की है। इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। यस, आप में हम सब लोग एक प्रोडक्ट हैं। मार्केट में प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है एंड बहुत सारे लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उन्हीं का बिकता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड आउटस्टैंडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा रिज्यूमे इतना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए कि मार्केट में से सबसे ऊपर हम ही हाईलाइट होना चाहिए, हमारा ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए। सो जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस वीडियो का, स्टेप्स टू राइट अ गुड रिज्यूम। क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एक राइट फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड स्टेप टू, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या क्या सीक्वेंस में आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या टाइटल ऐड करना है, ये आपके स्टेप 2 में हम कवर करेंगे। स्टेप 3 होगा हाउ टू स्टाइल योर रेज्यूमे। बाकी जो चीजें होगी आपके बॉर्डर्स, पेजेस एंड ओवरऑल लेआउट की बात हम स्टेप 3 में करेंगे, फॉन्ट की बात स्टेप 3 में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको फॉर्मेट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो फॉर्मेटिंग डिसीजन जब आती है तो आपके पास 3 चॉइसेस रहेंगे। सबसे पहला रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, सेकेंड आपका फंक्शनल एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन। तो जान लेते हैं कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, बट उसके पहले ईच एंड एवरी फॉर्मेट के अपने खुद के एक एडवांटेजेस है एंड साथ में डिसएडवांटेजेस भी है। सो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तब आपने सिलेक्ट करना है कि आपके लिए उनमें से कौन सा बेस्ट एंड सुटेबल है। सबसे पहला फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। अब इसके अंदर जो भी आपने रिसेंट कंपनी के साथ काम किया है या फिर आप उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हो करंटली,
तो उस कंपनी का उस पोजीशन के बारे में डिटेल्स सबसे पहले आएगा नंबर 1 में। एंड जो अपने पास्ट में कंपनीज के साथ काम किया है उनको फिर उस मंथ एंड ईयर के हिसाब से धीरे धीरे ओल्डेस्ट की तरफ लेके जाना है। अब ये वाला फॉर्मेट आप कब यूज कर सकते, जब आपको आपके करियर में वर्टिकल प्रोग्रेशन दिखानी है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, या जब आप सेम फील्ड में किसी जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, या आप सेम फील्ड में सेम पोजीशन से प्रमोट होना चाहते हैं। सो उस टाइम पे आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके रिज्यूमे पे कुछ चीजें प्रॉपर नहीं है तो आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर आप देखते हो कि बहुत ज्यादा गैप है आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर, या फिर आप अपना करियर पाथ चेंज करने वाले हो, या फिर आप फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हो, सो इन 3 पॉइंटर्स के लिए आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड नंबर का फॉर्मेट होता है फंक्शनल, जहां पे मेनली फोकस किया जाता है आपकी एबिलिटीज एंड स्किल्स पे। अब ये वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है आपके रिज्यूमे के समरी या आपके हेडलाइंस पे जो टॉप पे होती है, एंड जिससे उस पर्सन की स्किल्स एंड अचीवमेंट्स का पता चलता है। अब आप फंक्शनल फॉर्मेट कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हो, ग्रेजुएटेड हो, या आपके पास एक लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है, या आप अपनी किसी स्पेसिफिक स्किल सेट को हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर आप अपने करियर में एक ऐसी पोजीशन पे हो, मिडल में हो, जहां पे आप करियर में ट्रांजिशन लाना चाहते हो, या एक डाइवर्स बैकग्राउंड आपके साथ है जिसमें आपका करियर पाथ क्लियर नहीं है। अब इन सारी चीजों में आप फंक्शनल, जो कि फोकस करेगा एबिलिटी एंड स्किल्स पे, इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर का एक फॉर्मेट होता है कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे एंड आपका फंक्शनल रिज्यूमे। अब इसमें टॉप पे आप देखते हो कि आपने लिस्ट बना के रखा है आपके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस का, एंड उसके नीचे फिर होगा आपका क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। वैसे देखा जाए तो किसी भी रिज्यूमे पे वर्क हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, एंड अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं करता आपके रिज्यूमे पे। अब कॉम्बिनेशन ये वाला फॉर्मेट कौन लोग यूज कर सकते हैं, अगर आपको आपके हायरिंग मैनेजर को दिखाना है कि आपने इस सेक्टर में इस स्किल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, तभी जाके आप डिटेल वर्क एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। स्टेप 2, द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ में ये प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट इसका कोई लेबल आपके रिज्यूमे पे नहीं होना चाहिए। एंड जब आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाम को थोड़ा सा अलग फॉर्म में, अलग फॉर्मेट में लिखो, फॉन्ट में लिखो, एंड इसके अंदर मिडल या इनिशियल इज कंप्लीटली ऑप्शनल। टेलीफोन नंबर आपको जहां पे ऐड करना है वहां पे आप कोशिश करो कि जो नंबर इजीली आपके पास अवेलेबल होता है या फिर जिससे आपको तुरंत कांटेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आपका सेकंड नंबर ऑप्शनल में आप ऐड कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मेक श्योर इट इज अप्रोप्रिएट, बिकॉज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे कम्युनिकेशन है जो आपको ईमेल्स के थ्रू मिलने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेडी से लेकर आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, बहुत सारी चीजें आपकी ईमेल एड्रेस पे आने वाली है, इसलिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट तरीके से फिल करना है। सेकेंड होगा चूज द रेज्यूमे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपके पास 3 चॉइसेस हैं। एक तो आप क्वालिफिकेशन का समरी लिख सकते हो, एक तो आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, या फिर प्रोफेशनल प्रोफाइल लिख सकते हो, या तीनों को भी मिक्स करके भी लिख सकते हो। अब इन सभी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें एम्प्लॉयर का एक अटेंशन ग्रैब करना है, हमारी चीज़ों को हाईलाइट करना है, हमारी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इनको हाईलाइट करना है,
उनको समझ में आएगा कि ये स्किल्स, ये वाली क्वालिटीज हमारी कंपनी के लिए काम आने वाली है। इसीलिए हमें रेज्यूमे का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। करियर ऑब्जेक्टिव। सो करियर ऑब्जेक्टिव आप 2-3 सेंटेंस में लिख सकते हो। वो एक स्टेटमेंट हो सकती है जहां पे आप अपने स्किल्स का एंड एक्सपीरियंस का ओवरव्यू दे रहे हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एंट्री लेवल के कैंडिडेट्स हो, आप इनिशियल लेवल पे अपना जॉब स्टार्ट कर रहे, पास आउट होने के बाद इमीडिएटली जॉब स्टार्ट कर रहे, तो आपकी स्किल्स इसके अंदर मेनली हाईलाइट हो सकती है। सो जैसे कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं? एंट्री लेवल एप्लीकेंट, या जिनके पास इन डेप्थ एक्सपीरियंस नहीं है किसी इंडस्ट्री का, या फिर रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है। थर्ड इज एजुकेशन एंड एकेडमिया। अब इस सेक्शन में आपको आपके एजुकेशन को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना है, जहां पे आपका नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज भी दिखे। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे। आप चाहे तो इसको स्विच भी कर सकते हैं, या इसको अलग अलग फॉर्मेट में आप मेंशन कर सकते हो। इस सेक्शन में आपको मेनली आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इसके बारे में डिटेल्स देनी होती है। स्कूल का लोकेशन, सिटी, स्टेट, या डेट ऑफ ग्रेजुएशन, मंथ, ईयर में आपको ऐड करना है, डिग्रीज आपका, एंड परसेंटेज ग्रेड। आप चाहे तो एक सिंपल टेबल के फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हैं, ताकि डिटेल्स और वो सीक्वेंस आपके ध्यान में हमेशा के लिए रहे। यहाँ पे हम एडिशनल सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है जो सामने कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेलेवेंट है आपके जॉब के रिलेटेड, तो आप उस सर्टिफिकेशंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पब्लिकेशंस अगर किसी स्टूडेंट के पास है जिन्होंने रिसेंटली कोई आर्टिकल पब्लिश किया है एंड वो उनके जॉब के साथ रेलेवेंट है, तो वो पब्लिकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ अवार्ड्स है या ऑनर्स है या कुछ एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बट यस, आपको इसके लिए एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आपको रिक्रूटर्स मांगते हैं तो। कुछ आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके रिज्यूमे पे थोड़ा सा स्पेस है तो एक आध हॉबी या इंटरेस्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे पता चले कि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हो एंड उस हायरिंग मैनेजर का एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आपके अंदर बना रहे। लेकिन ये आपके एक्चुअल जॉब के साथ शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा। देन हम ऐड कर सकते हैं की स्ट्रेंथ और स्किल्स। जैसे कोई टेक्निकल स्किल्स है, कुछ एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या फिर एक हैंड्स ऑन स्किल्स है। अगर किसी सिस्टम रिलेटेड है या कंप्यूटर रिलेटेड है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो भी आप ऐड कर सकते हो। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ सेंटेंस और एक लंबे पैराग्राफ में लिखने से बेटर होगा कि आप इसको एग्जाम्पल की तरह एक कीवर्ड्स में मेंशन करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ है तो आप लिख सकते हो एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड ओरेकल। सो हायरिंग मैनेजर को आइडिया मिल जाएगी। अगर भी एडिशनल स्किल्स आप दे सकते हो, मे बी ये कंसिडर की जा सकती है कि जैसे आपने कुछ रेलेवेंट इंडस्ट्री के साथ काम किया है तो उसका भी लिस्ट आप दे सकते हो, या फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स है जो इंडस्ट्रीज या किसी एडवांस लेवल पे आपने की है तो भी आपको उसको ऐड करने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं स्टेप 3, हाउ टू स्टाइल योर रेज्यूम। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ट एंड साइजिंग की। तो बहुत सारे रेज्यूमे ऐसे होते हैं जो 24, 12 एंड 10 की फॉर्मेट में बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जो भी नेम्स होंगे वो 24 पॉइंट में होगी, जो बॉडी हेडर्स होंगे वो होंगे 12 पॉइंट्स में, एंड जो बुलेट पॉइंट्स होंगे उनकी साइज होगी 10 पॉइंट्स। थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप जब भी रेज्यूमे डेवलप करोगे साइज एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली रीड कर पाए। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास चॉइसेस हैं, जैसे सेरिफ स्टाइल आप यूज कर सकते हैं या फिर सांस सेरिफ स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ पॉपुलर फॉन्ट चॉइसेस आपके सामने हैं, आप जस्ट एक रेफरेंस पर्पस के लिए दिया है, आप अपने हिसाब से उसको एक बार चेक करके सिलेक्ट कर दीजिए कि कौन सा फॉन्ट आपके
एंटायर रेज्यूमे को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं फॉन्ट एंड साइजिंग के डूज एंड डोंट्स। तो क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहले जब हम फॉन्ट एंड साइज को सिलेक्ट करें तो एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि हम उसको रीड कर पाए, एंड सेम फॉन्ट थ्रू आउट आपको यूज करना है। चेंजेस जब आप करोगे साइज के अंदर तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए, आपका नाम, आपका हेडर्स एंड आपके बुलेट पॉइंट्स। एंड जो एक ऐसा फॉन्ट सिलेक्ट करो जिसके अंदर भी आप जो साइज सिलेक्ट कर रहे हैं वो फिट हो जाए। एटलीस्ट मतलब इतना बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको रीड ना कर पाए। अब इसमें डोंट क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। हर एक पेज पे आपको बहुत ज्यादा क्राउडेड चीजें नहीं करनी है, एंड कुछ वैकी फॉन्ट्स आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं, वो आपको प्रोफेशनल लुक नहीं देंगे। यूनिफॉर्म अगर है साइज, बट वो अगर किसी फॉन्ट में या किसी टेक्सचर में नहीं है तो वो भी आपको नहीं करना है। 9 पॉइंट के पहले तो आपको पहुंचना नहीं है। मैक्सिमम आप 10 तक यूज कर सकते, बिलो 10, 9, 8 वो आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पाओगे, एंड बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना इस फॉन्ट पे। जो आपको अच्छा लगता है, जो दिखने में थोड़ा सा डिसेंट लगता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हेल्प करती है आपके रेज्यूमे को पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने के लिए। एंड जब आप एक इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हो, एक सेगमेंट क्रिएट करते हो, तो एम्प्लॉयर को हेल्प होती है आपकी उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए। एंड ये मेनली स्टार्ट हो जाती है जब आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव और क्वालिफिकेशन समरी ऐड करते हैं, उसके बाद आपको लाइंस ब्रेक करनी है। बहुत ज्यादा पेज ब्रेक नहीं करना है, एंड इससे आपकी रीडेबिलिटी या ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा नहीं दिखता है। मार्जिन्स पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज रिक्रूटर आपके उस एंटायर डिटेल्स इंफॉर्मेशन को जब रीड करते हैं तो उनको मार्जिन का भी पता चलता है। एंड अगर मैं सेफ मार्जिन की बात करूं तो 1 इंच का मार्जिन सभी कैंडिडेट्स के लिए सही होता है, लेकिन अगर आप एक नो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो, आप एक फ्रेशर हो, न्यू एप्लीकेंट हो, तो आपको 1 इंच का मार्जिन तो डेफिनेटली रख के ही चलना है। एंड साथ में ध्यान देना, मार्जिन को रिड्यूस नहीं करना है। अगर आप मार्जिन को बहुत ज्यादा रिड्यूस किए, बहुत ज्यादा स्मॉल किया, तो आपके जितने भी पेजेस है वो ओवर क्राउडेड लगेंगे, एंड ये सेफ नहीं होगा। एक रेकमेंड नहीं किया जाएगा कि आप 5 के पहले इंच तक आते हो। इसीलिए विजिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको आपके रेज्यूमे पे रखनी है। सो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेक्स, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, प्रोफिशिएंसी, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो वो आपको लिखना है। पासपोर्ट नंबर विथ वैलिडिटी इफ एप्लीकेबल, परमानेंट या फिर कम्युनिकेशन का एड्रेस। जब आपके रेज्यूमे पे पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड बाकी डिटेल्स आपने फिल की है, तब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी रहती है प्रूफ रीडिंग। सो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी गलती खुद नहीं देख सकते, इसीलिए हमें किसी और एक्सपर्ट की या हमारे दोस्त की जरूरत पड़ती है जो हमारी गलती को फाइंड आउट करे या हमें एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बता दे। सो जब आप अपना रेज्यूमे डेवलप करोगे, तब आपको सेम रेज्यूमे फाइनलाइज करने के पहले अपने किसी अच्छे दोस्त से या फिर अपने किसी कलीग से क्रॉस चेक भी करवानी है, प्रूफ रीडिंग भी करनी है, बिकॉज हो सकता है उसमें कुछ माइनर चेंजेस करना हो या फिर उसके अंदर कुछ एडिशन करना हो, तो आपके दोस्त आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसे अब एक करेक्ट ऑर्डर जान लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन पर्पस के लिए। तो सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की, देन रेज्यूमे का इंट्रोडक्शन, करियर ऑब्जेक्टिव ऐड किया, एजुकेशन एकेडमिया ऐड किया, सर्टिफिकेशंस और पब्लिकेशंस हमने ऐड किए। देन अगर हमारे पास अवार्ड्स है, ऑनर्स है या एक्टिविटीज है तो उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमने ऐड कर दिया। पर्सनल स्ट्रेंथ, स्किल्स ऐड किए,
एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमने आपके इंटरेस्ट, हॉबीज ऑप्शनल है बट यस आपने अगर कुछ ऐड किया है तो, एंड लास्ट में आपको मेंशन करना है डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आप अभी तक पास कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज के हिसाब से करेक्ट एंड जेन्युइन होना चाहिए, एंड देन आपको विथ डेट विथ प्लेस एक सिग्नेचर वहां पे करनी है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं डूज एंड डोंट्स, जो ओवरऑल हमारे सारे रिज्यूमे राइटिंग को रिलेट करेगी। सबसे पहले बात करते हैं डूज की। तो इसके अंदर हमें नेसेसरी सेक्शंस को ऐड करना चाहिए, हमारे सॉफ्ट स्किल्स को आप ऐड करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमने कुछ वॉलंटरली काम किया है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस है तो। आपका प्रॉपर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स को आपको यूज करना है। डू टेल द ट्रूथ, जो भी आप मेंशन कर रहे हैं प्लीज मेक श्योर कि वो सारी चीजें जेन्युइन है, वैलिड है। एंड डू यूज रियल इंग्लिश, जो हम रेगुलर इंग्लिश यूज कर रहे हैं वही आप यूज कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको बहुत सारे फाइन ट्यून करने का या फिर कुछ एडिशन या फिर कुछ डिलीट करने का ये स्कोप प्रोवाइड करती है। बात करते हैं डोंट, जो हमने रेज्यूमे पे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो डोंट फ्रीक आउट, अननेसेसरी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस को आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है। एंड डिजाइन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपका खुद का होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्डिंग आपको कहीं से भी कॉपी नहीं करनी है। एंड ऑब्वियस स्किल्स को आपको मेंशन नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स आप वहां पे ऐड कर सकते हो। डोंट इंक्लूड रैंडम अनरिलेटेड या ऑफ पुटिंग हॉबीज, जिसका आपके एक्चुअल जॉब के साथ या उस कंपनी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं बनता है। डोंट इंक्लूड एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल, खुद के बारे में डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल चीजें बिल्कुल नहीं शेयर करनी है। एंड मोर देन 2 फॉन्ट्स यूज नहीं करना। आपको अलग अलग फॉन्ट्स में वो अट्रैक्टिव दिखेगा बट वो प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं दिखेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू स्पेल चेक। प्रूफ रीडिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेल चेक होना ही चाहिए। हमारे नज़र से शायद एक आध कोई वर्ड्स छूट सकता है बट हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड उसी वर्ड को पकड़ के उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चेकलिस्ट के अंदर बेसिक फॉन्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चेक करना चाहिए। स्पेलिंग चेक इंपॉर्टेंट है। देन ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमाइज करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है। पेज बॉर्डर नेसेसरी है। फाइल नेम, देन सिग्नेचर एंड आपका फाइल फॉर्मेट। सो ये सारी लिस्ट आपको प्रॉपरली चेक करनी है एंड उस अकॉर्डिंग फिर आपके फाइल को प्रॉपरली सेव करना है एक फॉर्मेट के लिए। एंड दोस्तों अगर हम सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम भी अपना एक प्रोफेशनल रेज्यूमे जल्दी बना पाएंगे। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।